तो दूसरी तरफ मथुरा में कार सेवा के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर हो गई है और इसी मामले में स्वामी सच्चिदानंद को पुलिस का नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने मुलाकात कर उन्हें सामने से नोटिस थमा दिया है। कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे, ये पुलिस ने कहा है। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। 9 अगस्त को कार सेवा पर अड़े सच्चिदानंद और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, ये सच्चिदानंद का जवाब पुलिस को दिया गया है कि आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम या जो भी वहां पर होना है वो होगा, उसके अलावा कोई गतिविधि वहां पर नहीं होगी। ये स्वामी सच्चिदानंद जो पीठाधीश्वर हैं उन्होंने कहा है। हालांकि देखना यह होगा कि क्या पुलिस इसे करवाने देगी या नहीं, या कैसे होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा या नहीं, इसका क्या प्रारूप है। फिलहाल 9 अगस्त को यह कराया जाना है। स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में संपर्क अभियान होना है। ये कुछ अहम जानकारियां आपके सामने हैं। तो कार सेवकों के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। हमारे सहयोगी परवेश चतुर्वेदी ने स्वामी सच्चिदानंद से खास बातचीत की है, सुनिए क्या कहना है उन्होंने। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी की ओर से एक आह्वान किया गया था कार सेवा का, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हुआ। यानी एक शक्ति के साथ में कल स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी को एक नोटिस दिया है जिसमें जिला न छोड़ने के लिए कहा गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो आह्वान करता चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उनसे हम बात करना चाहते हैं क्या उनको नोटिस दिया गया है और क्या उनका जो तरह के जो मोटिव जो था, जैसे आह्वान जो किया था आपने, किन किन चीजों को लेकर किया था महाराज जी? हमारा आह्वान था भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। हमारा यह आह्वान किया था कि हम एक कार सेवा के माध्यम से, जिस प्रकार से रामलला की मुक्ति के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया था 1990 से लेकर 1992 तक, तब रामलला के स्थान पर जो गुम्मत था उसको गिराने का कार्य किया गया था, उसको लेकर ही हमने एक आह्वान किया था सभी साधु संतों से, सनातनियों से। उस आह्वान को लेकर ही हमारा बार बार सभी जगह आना जाना, हरिद्वार सब जगह हम आ जा रहे थे। तो हमारे पास कल प्रशासन से सीओ और SHO साहब ने आके नोटिस हमें दिया और उसके बाद में हमें ये बताकर कि आपकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर 2 गार्ड छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन बाद में हमारे पास ऐसा रात के 1 बजे आदेश आया कि आप अब बिना हमारी अनुमति के शहर से बाहर नहीं जा सकते, जनपद से बाहर नहीं जाएंगे। तो हमें आश्रम पर ही इस समय रहने का आदेश हमारे लिए अधिकारियों द्वारा दिया गया है। आपके द्वारा कहा गया था महाराज जी के मैं सहजता के साथ कर सेवा करूंगा, किसी भी तरह की जो कानून व्यवस्था उसको नहीं बिगड़ने दूंगा, फिर भी उसके बाद में इस तरीके से आपको नजरबंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, इसमें प्रशासनिक क्या है इस पे तो हम नहीं विचार रख सकते। शासन प्रशासन ने, हो सकता है कह रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, इसके लिए हम आपकी सुरक्षा हेतु ये सब कार्य कर रहे हैं। तो हो सकता है उनके पास कोई इनपुट हो, कुछ हो जो हमारी सुरक्षा को लेके हुआ हो, इसलिए कहा गया कि आपको सुरक्षा लगाई गई हो, इसलिए हम आपको शहर से बाहर नहीं जाने देंगे। हिंदी के चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी सबसे यही अपील है कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण की वो जन्मभूमि मुक्त हो, यही हम सबके मन की एक आस्था है, धारणा है, और यही मन का विचार था, यही मन की पीड़ा थी कि हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण लला जो हैं, अपनी उस जन्मस्थली पर विराजमान नहीं है, उस गर्भगृह में नहीं है जहां उनका जन्म हुआ था। तो हम सबसे यही कहेंगे कि आप सब लोग प्रभु से आराधना करें, कामना करें और अपने अपने स्तर पर कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आप एक संदेश सरकार को दें, कोर्ट को दें कि आपके संदेश के माध्यम से आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, वहां संदेश देते जाएं ताकि हमारे भगवान श्री कृष्ण लला की ये जन्मभूमि मुक्त हो जाए। फिलहाल में प्रशासन ने उसको यहाँ की जो स्थिति को देखते हुए उसको फिलहाल में महाराज जी को नजरबंद कर दिया गया और एक नोटिस दे दिया गया है पूरा, जब तक कि 9 अगस्त तक का जो महाराज जी ने टाइम दिया था तब तक के लिए महाराज जी को पूरी तरह से नजरबंद किया गया है और उस प्रोग्राम जाता उनको महाराज जी की तरफ से सभी को स्थगित कर दिया